तो पूरा जो है बिहार और बिहार नहीं पूरा भारतवर्ष जान रहा है। अभी तक ये लोग जो है बीजेपी वाले इसको जो है छुपा के रखे हुए थे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने शेर की तरह दहाड़ कर और इन लोगों का जो पिछला जो कुकर्म है उसको दिखाने का काम किए हैं। अभी तो पेट्रोल चोरी का आरोप लग रहा है, अभी पहल के किस्त जारी बा, एक बाद और किस्त जारी हुई तो ये लोग के नेपाल चाहे विदेश शरण धरे के पड़ी। इंडिया में लोग के कोनो जगह नहीं। क्या लगता है कि इस तरह की भ्रष्टाचार हो रही है और पहले राजद को लोग आरोप लगाते थे, लेकिन अब एनडीए में लगातार प्रशांत जी आपके नेता खोल रहे हैं भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है। देखिए राजद का तो सबने पर्दाफाश किया है। रेल घोटाला से लेकर के चारा घोटाला से लेकर के जमीन घोटाला, तो उनका तो घोटालेबाज के नाम से जाना ही जाता था। पर ये जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार थी, जो इन लोग का चाल चल जो अभी दिखाई दिया है, हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर जी, उनके माध्यम से उजागर किया गया कि ये अशोक चौधरी जो 200 करोड़ का जमीन कोरोना काल से लेकर के जो उनकी बेटी की सगाई हुई जब से लेकर के 22-23 में इन्होंने 200 करोड़ का संपत्ति अवैध अर्जित किया है। उसमें जो है देखा जाए तो अपने पीए के नाम पर वही संपत्ति 34 लाख का करवाते हैं और फिर 2 साल बाद उसको अपनी बेटी के नाम ट्रांसफर कराते हैं। तो ये कुल 200 करोड़ तो वैसे दिख रहा है पेपर में, वैसे इसका रूप बहुत ज़्यादा है जो कि अभी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जब इसका पर्दाफाश होगा तो पता चलेगा कि कितने 100 करोड़ का अर्जित किया इन्होंने अशोक चौधरी ने। आप क्या कहेंगे इस पर? नीरज कुमार हैं जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बोल रहे हैं, और आरके सिंह ने भी आज एनआई पे जाकर जवाब दिया है जो भी सम्मिलित है अपना, अगर आप पे आरोप सिद्ध नहीं है तो आप जाकर मंच को खुला बोलिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। क्या कहेंगे? नीरज कुमार जी ने जो कहा है 100% सही कहा है, क्योंकि लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव जी की सरकार को नीतीश जी ने छोड़ दिया इसी आरोप पर कि उन पर जो नौकरी घोटाला में, जमीन के घोटाला में और नौकरी घोटाला के लिए जो रेलवे में किए थे उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने सरकार को जो है सो भंग कर दिया और पुनः जो है सो भाजपा के साथ सरकार बनाया। तो भाजपा के साथ सरकार बनाया तो उससे ज़्यादा घोटाला जो है उसका कोई मंत्री छूटने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी इसी के लिए स्पेशलिस्ट है। वो जो है सो चाहे कोई भी हो बिहार का मंत्री, सब लोगों ने घोटाला किया है और बारी बारी से सब लोगों का निकल रहा है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो। इसके अलावे भी बहुत लोग इसमें आने वाले हैं और घोटाला का खोज होगा और जन सुराज की सरकार बनेगी। एक भी घोटालाबाज नहीं छूटेगा, सब लोगों को जेल की चार दीवारी के भीतर रहना होगा और सब लोग जनता जो है, जो अभी जो भाजपा आपका बना हुआ है कि जो है सो गंगा जल बना हुआ है कि सब अशुद्ध लोगों को शुद्ध कर रहा है, तो उस गंगा जल को भी ये लोग गंदा कर रहा है भाजपा वाले लोग। तो ये भाजपा वाले लोगों का करतूत और भी सामने आने वाला है, आप लोग देखिए इसके बाद क्या होना। लग रहा है कि और भी प्रशांत और भी जो पोल लगातार पोल खुल रहे हैं, क्या कहेंगे? और भी लोगों का पोल खुलते रहेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचारियों का बहुत सारा भारी जमावड़ा है। सब लोगों का पोल हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बारी बारी से खुलते जाएंगे, बस आप लोग आगे देखते रहिए। लग रहा है जो हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी है, लेकिन यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार कर रही है, क्या कहेंगे? ये तो हमारे बिहार के 14 करोड़ पब्लिक को सोचना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे और जाति के नाम पे जो एक खेल जो चल रहा है एनडीए का, उसको उजागर किया है माननीय प्रशांत किशोर जी द्वारा, जिन्होंने पहले राउंड में दिलीप जायसवाल जी को उन्होंने स्टेटमेंट से अपने मूर्छित किया, जो धाराशायी होकर गिरे हुए पड़े हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार जी का जो मंत्री है अशोक चौधरी जी, जो अपनी बेटी की सगाई के बाद किस तरह से 200-300 करोड़ की संपत्ति को अर्जन किया गया है, कभी अपने पीए के नाम पे, कभी अपनी बिटिया श्री संभवी चौधरी जी के
नाम पे। तो ये सारे कहीं ना कहीं दर्शाता है जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि कंबल ओढ़ के एनडीए के मंत्री लोग घी पी रहे हैं, तो इसमें कहीं से कोई वो नहीं है दुरुस्त। अब ये बिहार के लोगों को सोचने का टाइम है कि हम कब तक हिंदू मुस्लिम के उसमें उलझे रहेंगे और इनके पर्दे को उठाएं ना। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा बिहार के 14 करोड़ मतदाताओं से कि इस बार किसी भी तरह के इस उलझन में ना पड़े। इनकी असली किस तरह की ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इनके नकाब अब उतर चुकी है, जो प्रशांत किशोर जी द्वारा उतारा जा रहा है। इनके सारे टॉप 10 मंत्रालय का जो नकाब उतारा जा रहा है, उसका परिणाम आप लोग के सामने। आप लोग उनके सिपाही हैं, आप लोग यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, आप लोग उन लोगों का भी पोल खोलेंगे क्या? बिल्कुल, आप जैसे आप देख रहे हैं पिछले 60 महीने से इनके द्वारा एक भी अचीवमेंट नहीं किया गया। हर एक मुद्दे पे आवाज मैंने उठाया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोविड के टाइम में कितनी त्रासदी थी यहाँ गोविंदगंज में, जो किसी को मास्क नहीं मिल रहा था, किसी को सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, किसी को टीकाकरण नहीं लग रही थी, तो ये किसी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारे कहीं ना कहीं एनडीए के ही जितने मंत्री लोग हैं, उन्हीं लोग का ये घोटाला है, उसको अब धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रशांत जी लगातार जो है पोल खोले जा रहे हैं एनडीए के नेताओं का, क्या लग रहा है? आज की जो बैठक थी वो अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक थी। ये समीक्षा बैठक के दौरान हमारे प्रदेश के, जिला के, अनुमंडल के और प्रखंड के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और देखिए, वैसे पहले से ही प्रचलित है कि एनडीए के पास एक स्पेशल टाइप का वॉशिंग मशीन है कि वहाँ कोई भी जाता है धुल के साफ़ सुथरा हो जाता है। पहले यह परिपाटी राष्ट्रीय जनता दल में चलती थी, लेकिन उसके बाद एनडीए का भी अब पोल खुल रहा है धीरे धीरे। हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर स्टेप बाय स्टेप एक एक आदमी को हाईलाइट करते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यह 2025 जन सुराज का होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता जो है पूरी तरह से इन भ्रष्ट नेताओं से त्रस्त होकर मन बना चुकी है कि अब की बार निश्चित रूप से बिहार में बदलाव करके जन सुराज का सत्ता स्थापित करना है और इन व्हाइट कॉलर वालों से छुटकारा पाना है। क्या आपको जिस तरह से लगता है जिस तरह से लालू राज का एनडीए ने अंत कर दिया, इसी तरह जन सुराज भी एनडीए महागठबंधन को अंत कर देगा? अब भैया हमसे ज़्यादा तो आपको लगता होगा, क्योंकि हम लोग तो एक सीमित दायरे में रह के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से आपके नेता पोल खोल रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज इस विषय पर आप लोगों को होनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि 2025 में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन के करीब जन सुराज पहुंच चुकी है। सिर्फ ईवीएम में उंगली दबाने का जरूरत है। जिस दिन ईवीएम में उंगली लग जाएगा उसी दिन से यहाँ से एनडीए और महागठबंधन का साफ सुथरा साफ हो जाएगा और जन सुराज सत्ता में काबिज होगी, व्यवस्था बदलेगी और यहाँ बिहार का समुचित सर्वांगीण विकास जन सुराज के द्वारा स्थापित किया जाएगा। गोविंदगंज में भी बदलाव होगा? निश्चित रूप से गोविंदगंज में तो 12 बजे बदलाव हो जाएगा। इलेक्शन के काउंटिंग के दिन आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहला रिजल्ट अगर पूरे बिहार में कहीं का आएगा तो वो गोविंदगंज विधानसभा का ही आएगा और 12 बजे से 1 बजे के बीच तक हम लोगों का चुनाव डिक्लेयर हो गया रहेगा। इस चीज़ को लेकर के हम सभी पत्रकार बंधुओं को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग गोविंदगंज जीत चुके हैं।